आज हम लोग एक नई वीडियो को लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि जब हम परचेज करते हैं किसी गुड्स को तो उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, जब हम किसी गुड्स को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो उसकी एंट्री को कैसे पास किया जाता है। क्योंकि हम जब माल को खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो हम कैश में भी परचेज करते हैं और हम क्रेडिट में भी परचेज करते हैं। जब हम गुड्स को बेचेंगे तो हमें नगद भी बेचना पड़ता है और हमें उधार भी बेचना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि हम इनकी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से इनको सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए गुड्स परचेज्ड। अब अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हम कैश में भी परचेज करेंगे। मान के चलो मैंने सामान खरीदा और मैंने उसकी पेमेंट कैश में करी। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश में तो इसका मतलब है कि गुड्स हमारे पास में आ रहा है, स्टॉक आ रहा है और हमसे क्या जा रहा है, कैश। अगर स्टॉक आ रहा है और कैश जाता है तो अकाउंटिंग में रियल अकाउंट का रूल हमने पढ़ा था कि जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो इसमें हमारी एंट्री जो होगी वो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री कब होगी, जब हम माल को खरीद रहे हैं नगद में, कैश में। माल को किसमें परचेज कर रहे हैं हम, नगद। और अगर हम गुड्स को उधार परचेज करते हैं, मतलब हमने गुड्स तो परचेज कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी। पेमेंट के लिए हमने कह दिया कि हम पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, जो भी हमने टाइम लिया, तो उसको कहते हैं क्रेडिट परचेज। क्रेडिट का परचेज का मतलब होता है उधार। और अगर हम उधार में गुड्स को परचेज करते हैं तब भी आप देखिए स्टॉक यानी कि गुड्स तो आ रहा है तो परचेज अकाउंट तो तब भी डेबिट होगी। अगर गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और टू यहां पे उस पार्टी का या उस पर्सन का या उस कंपनी का नाम आ जाएगा जिससे हम उधार माल खरीद रहे हैं। तो टू उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। अगर नाम दिया गया है तो आप उसका नाम मेंशन करेंगे और अगर समझने के हिसाब से उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। फ्रॉम whom we purchased credit goods। यानी क्रेडिटर्स कौन हुए, वो लोग जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं और फ्यूचर में हम उनको उनका पैसा वापस देंगे। अब किसी भी ट्रांजैक्शन को आप कैसे समझेंगे कि ये ट्रांजैक्शन नगद है, कैश में है या उधार है। जैसे मैं कुछ ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं यहां पे। पहला मैंने लिखा गुड्स परचेज ₹10,000। अब आप देखिए यहां पर यह बोला गया है कि गुड्स परचेज ₹10,000। किसी भी पर्सन का नाम नहीं है, किसी भी पार्टी का नाम नहीं है, तो यह ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन मानी जाती है जहां पर किसी पर्सन, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो इसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हम एंट्री में क्वेश्चन ये है हमारा है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹20,000। अब इस ट्रांजैक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि किसी पर्सन का नाम लिखा गया है। और जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम हो और साथ में यह नहीं लिखा गया हो कि ट्रांजैक्शन कैश है, यानी बाय कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो वो ट्रांजैक्शन उधार कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। तो जब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर जब मैंने उधार की एंट्री बताई थी तो मैंने आपको लिखा था क्रेडिटर्स लिखते हैं। यहां पर उस क्रेडिटर्स का नाम गिवन है मोहन, तो हम लिखेंगे मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अगर हम एंट्री कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारी ट्रांजैक्शन कैश में है या हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, उधार में है। तो ये हो गया क्रेडिट गुड्स परचेज का। अब देखिए जब हम परचेज करते हैं ना तो सिर्फ गुड्स में ही करते हैं। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम गुड्स भी करते हैं और कई बार हम असेट्स भी तो परचेज करते हैं ना।
आप मशीन भी खरीदते हैं, आप फर्नीचर भी खरीदते हैं, तो अगर आपके परचेज के साथ में गुड्स है तो आपको परचेज वर्ड को यूज करना है एंट्री पास करते समय। जैसे देखिए यहां पे लिखा है गुड्स परचेज, तो हमने परचेज का यूज किया। लेकिन अगर हमारे परचेज के साथ में किसी असेट्स का नाम होगा तो हम वहां पर परचेज नहीं लिखे नेम ऑफ दैट असेट्स, यानी कि उस असेट्स का नाम यूज करेंगे। अगर हमारा ये क्वेश्चन गुड्स परचेज की जगह पर मशीनरी परचेज होता, मशीनरी परचेज होता, तो हम इसकी मशीनरी परचेज ₹10,000, तो इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब गुड्स जब होगा तो ही आप परचेज लिखेंगे। अगर किसी असेट्स का नाम है तो एंट्री में भी उसके नाम को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, गुड्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दिस इज हाउ वी पास द जनरल एंट्रीज ऑन द क्रेडिट परचेज एज वेल एज क्रेडिट कैश परचेज। चाहे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, चाहे हम असेट्स को परचेज कर रहे हैं। तो ये टॉपिक है आपका, इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का मतलब माल बेचने, बेचने की एंट्री, सेल करने की एंट्री। अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं, माल को बेच रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे पास में दो सिचुएशंस होती है। या तो हम गुड्स को नकद बेचेंगे यानी कि कैश में बेचेंगे, और या हम गुड्स को उधार बेचेंगे यानी कि क्रेडिट बेचेंगे। अगर हम गुड्स को कैश में सेल आउट कर रहे हैं तो देखो दो चीजें हो रही है। पहला, अगर मैं कैश में गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास में कैश आएगा। कैश क्या होगा? अगर मैं सामान बेच रहा हूं और मुझे कैश मिल रहा है तो इसका मतलब कैश आ रहा है, और मेरे पास में से क्या जा रहा है? स्टॉक जा रहा है, स्टॉक जा रहा है। तो जब एंट्री पास होती है तो जो आने वाला होता है वो डेबिट होता है, और जो जाने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। रूल्स आपने पढ़े ही होंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। तो अगर मैं कैश सोल्ड की एंट्री करता हूं तो एंट्री लिखी जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और अगर हम क्रेडिट बेच रहे हैं तो उस केस में कैश नहीं आएगा। अगर हम उधार बेच रहे हैं तो कैश नहीं आएगा। गॉट इट? क्योंकि अगर मैं उधार बेच रहा हूं तो पैसा कैसे आएगा? पैसा तो नहीं आएगा। तो हमें उस आदमी का नाम, उस पर्सन का नाम, यूज ऑफ दैट पर्सन, यूज द नेम ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा, उस फर्म का नाम लिखना पड़ेगा जिसको हम बेच रहे हैं। तो अगर हम उधार बेच रहे हैं तो हम जिसको भी उधार दे रहे हैं, करण को बेच रहे हैं, मोहन को बेच रहे हैं, सचिन को बेच रहे हैं, तो हमें उसका नाम यूज करना पड़ेगा, राइट? और अगर हमारे पास नाम नहीं है तो हम उसको डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब यहां पे क्वेश्चन है कि सर डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं फॉर हुम वी सोल्ड क्रेडिट गुड्स, यानी कि वो लोग जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स कहलाते हैं। जिनको भी हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब यहां पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट होती है कि सर कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हमने माल बेचा है वो नगद है या वो उधार है? अगर ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाए और बाई कैश शब्द नहीं लिखा गया हो तो वो ट्रांजैक्शन उधार कहलाएगी, और रेस्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन कैश में कंसीडर की जाएंगी, कैश मानी जाएंगी। जैसे देखिए गुड्स सोल्ड ₹2000। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो किसी का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है? नगद में ट्रांजैक्शन है। तो इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और अगर हमारी ट्रांजैक्शन उधार में है तो वहां पर ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम लिखा होगा, किसी फर्म का नाम मेंशन होगा, किसी कंपनी का नाम मेंशन होगा। तो हमारी हो गई गुड्स सोल्ड टू मनीष। मनीष को हमने माल बेचा। अब कितने का बेचा? वट एवर अमाउंट इज देयर, जो भी अमाउंट हो, जैसे 5000 हमने मेंशन करा।
तो अगर हम गुड्स सोल्ड टू मनीष कर रहे हैं तो हमें मनीष का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी मनीष अकाउंट डेबिट, अपोस्ट्रोफी एस के बाद ही अकाउंट लगता है नाम के साथ में, और टू सेल अकाउंट, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 5000। याद रखिएगा ट्रांजैक्शन चाहे सेल्स की हो चाहे परचेज की हो, अगर सोल्ड के साथ में गुड्स है तो ही आप सेल को यूज करोगे। अगर सोल्ड के साथ में किसी असेट्स का नाम है तो आपको फिर उस असेट्स का नाम ही यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको परचेज में भी बताया है। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये हो कि मशीनरी सोल्ड ₹5000, तो अगर आपने मशीन बेची है और यहां पे किसी का नाम नहीं है तो इसका मतलब वो मशीन आपने नकद बेची है, तो आपको कैश मिलेगा। तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या नाम आएगा, मशीनरी। सेल्स नहीं लिखोगे आप, क्यों? क्योंकि सेल्स सिर्फ तब आएगा जब आपके पास में गुड्स होगा। अगर नेम ऑफ असेट्स है तो आपको एंट्री में भी नेम ऑफ असेट्स ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट और ₹5000, दिस इज द ट्रांजेक्शन। तो ये आपकी हो गई सेल्स की ट्रांजेक्शन, और इससे पहले मैंने आपको बताई थी परचेज में ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए।